हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट सेकेंड पेपर पढ़ने वाले हैं। क्लास 1 है ये। भाषा व भाषा शिक्षण क्या है? भाषा क्या है? भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक, लिखित और मौखिक है, लिखित है और सांकेतिक है। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा होता है। भाषा के 3 रूप है। भाषा के महत्व देखिए, ये तो आप जानते ही होंगे। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा जिसे लिखकर, जैसे मतलब लिखकर हम पढ़ा रहे हैं, लिखित भाषा हो गया। सांकेतिक भाषा जैसे संकेत के द्वारा, सांकेतिक भाषा जैसे इशारा करके, जैसे होता है। जैसे मौखिक भाषा जो बोलते हैं, मौखिक रूप से जो बोलकर पढ़ा रहे हैं, मौखिक भाषा है। और जो लिखे हुए हैं, लिखकर पढ़ा रहे हैं, वो लिखित भाषा है। भाषा का महत्व, भाषा का महत्व क्या है? भाषा तो क्या है? भाषा का महत्व विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में क्या है? भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में है। और भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक बनाने के रूप में है। और क्या है? भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन है। भाषा क्या है? ज्ञान प्राप्ति के साधन है। और क्या है? भाषा साहित्य जो है, भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में सहायता करती है। भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में सहायता करती है। देखिए, मातृभाषा किसे कहेंगे? आगे देखिए, सॉरी 1 मिनट। देखिए, मातृभाषा क्या है? मातृभाषा किसे कहेंगे? भाषा के विभिन्न रूप हैं। क्या है? भाषा के विविध रूप है। मातृभाषा देखिए, परिवार की भाषा, मातृभाषा उसे कहेंगे। परिवार की भाषा को कहेंगे, घर की भाषा को कहेंगे, माता पिता के भाषा को कहेंगे, मातृभाषा कहेंगे। जैसे सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि पहले जिस भाषा को बच्चा बोलना सीखता है ना, उसे पहली भाषा कहा जाता है। जिस भाषा को बच्चा पहले बोलना सीखता है, उसे पहली भाषा कहेंगे। और दूसरी भाषा कहेंगे राष्ट्रभाषा है। दूसरी भाषा देश की वह भाषा जिसमें उस देश के अधिक से अधिक लोग आपस में संवाद करते हैं। आपस में क्या करते हैं? संवाद करते हैं, बोलते हैं, संवाद कर सकते हैं। वह भाषा क्या है? राष्ट्रभाषा कहलाता है। राष्ट्रभाषा क्या कहेंगे? देश की वह भाषा जिससे उस देश की अधिक से अधिक लोग आपस में संवाद करते हैं, बोलते हैं, बातें करते हैं, वह मतलब राष्ट्रभाषा कहलाता है। देखिए, भाषा शिक्षण का महत्व क्या है और आवश्यकता क्या है? भाषा शिक्षण के महत्व एवं आवश्यकता है। ज्ञानात्मक कारण देखिए, ज्ञानात्मक कारण देखिए, भाषा शिक्षण के द्वारा ही क्या करते हैं? हम विभिन्न भाषिक तत्वों और साहित्य प्रवृत्तियों का बोध करा सकते हैं। ज्ञानात्मक कारण में क्या है? भाषा शिक्षण के द्वारा ही विभिन्न भाषिक तत्वों और साहित्यिक प्रवृत्तियों का बोध करा सकते हैं। कौशल भाषा के कारण क्या है? कौशलात्मक कारण, भाषा के सभी कौशल क्या है? भाषा के कौशल क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है? भाषा के कौशल हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब भाषा के कौशल हैं। और ये दक्षता प्राप्त करने के लिए भाषा शिक्षण क्या है? अनिवार्य है। तो देखिए, आप समझ गए होंगे भाषा कौशल क्या है, ज्ञानात्मक कारण क्या है।